मतलब जो चेक कर रहे हैं कि बच्चे गालियां लिख रहे हैं, इसके पहले कहाँ थे ये? इसके पहले बच्चे वही बच्चे लिखे थे गालियां, तब क्यों नहीं फेल किए? अगर इन लोग को पैसा लेना है तो भाई कटोरा लेके मांगो, हम लोग खुद पैसे देने के लिए तैयार है। मुंह के सामने मांगे ना, ये लोग पैसा चाहिए तो इन लोगों को बैठ के एसी में ऐश कर रहे हैं कि हमारे लोग की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। विथ ग्रेस पास होने में क्या परेशानी क्या है? विथ ग्रेस पास होने की परेशानी है कि हमें भीख दी गई है। मेरा रिजल्ट आने के बाद भी हो गया, मेरा रिव्यू दिखा रहा है लेकिन ना तो एक नंबर भी बढ़ा नहीं है मेरा। कल रिजल्ट मैंने 3-4 बार देखा है, पहले तो पूरे में फेल कर दिए, फिर 3 सब्जेक्ट में, फिर 4 सब्जेक्ट में। नमस्कार, मेरा नाम हुआ राजन कश्यप। आप देख रहे हैं खबरों की बतंगड़ में। हमारी मौजूदगी इस समय राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बाहर कैंपस में उपस्थिति है, जहां पे छात्रों का हुजूम है, जहां छात्रों की मांग है कि उन्हें पास कर दिया जाए और उनका ईयर और सेमेस्टर बैक जो लगा है उसको लेकर के वीसी से इनकी बातचीत हुई थी। पिछले 13 तारीख को भी इन लोग का प्रदर्शन हुआ था, जहां पे कुछ छात्रों को कल पास कर दिया गया है, लेकिन बाकी कई छात्रों को अभी भी वो फेल हैं। कल 8 बजे से रिजल्ट आना शुरू हुआ और रिजल्ट में ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों को पास किया गया विथ ग्रेस, कोई नॉर्मल नहीं पास हुआ, विथ ग्रेस पास हुए हैं। और अभी कई बच्चों का रिजल्ट भी वो पास नहीं है। हम कि जैसे होता नहीं कि रुपए दे दो बस इसको मिल जाए बस आज की जीने का, तो वो जीने का एक सहारा दिए हैं और उसका कोई मतलब है नहीं। अगर वो हमारी रिजल्ट में दिखता है तो उसका कोई वैल्यू हमारे नहीं रहेगा आगे चल के। क्या पढ़ती हैं आप? बीएससी 5th सेमेस्टर। मेरा रिजल्ट आने के बाद भी हो गया, मेरा रिव्यू दिखा रहा है लेकिन ना तो एक नंबर भी बढ़ा नहीं है मेरा। और बच्चों का देखे हैं जो 2.6 SGP होने के बाद भी उनका 4 जा रहा है, मेरा 3.8 SGP है, तब भी बढ़ नहीं रहा है नंबर, और उतना ही है, और ना तो बढ़ा है ना तो कुछ हुआ है, उतना ही है। आप लोग की मांग क्या है, क्या चाहते हैं? कि हम लोगों को, सब लोग जितने लोग हैं, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं, पास कर दे सबको। पहले तो एक सब्जेक्ट में मेरे बैक लगा था, ठीक है, फिर अभी कल रिजल्ट मैंने 3-4 बार देखा है, पहले तो पूरे में फेल कर दिए, फिर 3 सब्जेक्ट में, फिर 4 सब्जेक्ट में, ऐसे एक घंटे में मेरा पूरा रिजल्ट बिगड़ता जा रहा है। और मैं अपनी कॉपी, मैं अपनी मेहनत हक की मतलब मांग रही, जो मैंने लिखा है मुझे उतना ही नंबर चाहिए, मुझे इनका एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से हूँ, BLLB कर रहा हूँ। वहाँ पे अभी कल रिजल्ट आउट हुआ है, 15 बच्चे सेकेंड ईयर में फेल हुए हैं और जो थर्ड ईयर में फेल हुए हैं 4-5 बच्चे थर्ड ईयर में। जो पढ़ने वाले रेगुलर बच्चे हैं, मैं भी रेगुलर हूँ, वहाँ पे 75,000 फीस लिए जा रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं। अब आप सोचिए कि अगर हम 75,000 फेल हो जा रहे हैं वहाँ पे तो यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है उनका भी आरोप है कि कॉपी ठीक ढंग से लिखी, बात पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद कॉपी ठीक ढंग से लिखी नहीं गई, उसमें गालियाँ लिखी गई, उसमें गाने लिखे गए और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही, वो उनका है आरोप। तो ठीक है, उनको फेल करिए, आप चेक करिए सब बच्चे। अच्छा ये बताइए, सब बच्चे जो पढ़ने वाले, जो जैसे मैं बता रहा हूँ शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, गाली वाली बात कर रहे हैं, ये कॉपी देखिए, ये दिखाइए, इसमें कहाँ गाली लिखा गया है? ये 9 नंबर में 2 नंबर दिया गया विथ एग्जाम्पल के साथ है, इससे भी ज्यादा कोई लिखेगा। ये देखिए, ये सारी देखिए, पहले चेक किया गया फिर काटा गया। 15 नंबर की क्वेश्चन है, पूरा मैंने प्रूविंग दिया है, मुझे 3 नंबर दिया गया है, ये काट दिया गया है क्वेश्चन। ये देखिए 2 नंबर इधर, ये वो किया गया है, नंबर नहीं, ये नंबर नहीं, ये देखिए। आप क्या सोच के नंबर दे रहे हैं? रीचेकिंग में पूरा 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये कौन सा नंबर दिया जा रहा है रीचेकिंग में? बताया जा रहा है कि गालियां लिख रहे थे बच्चे, शायरी लिख रहे थे, अश्लील बातें लिख रहे थे। ठीक है बच्चे, ठीक है, रुक जाइए, हम इनकी बात मान रहे हैं, बच्चे लिखे होंगे, लेकिन ये कहाँ सोए थे? आज ही इनकी नींद खुली है। मतलब जो चेक कर रहे हैं कि बच्चे गालियां लिख रहे हैं, इसके पहले कहाँ थे ये? इसके पहले बच्चे वही बच्चे लिखे थे गालियां, तब क्यों नहीं फेल किए? भैया जो बच्चे कह रहे हैं कि इन लोग कह रहे हैं प्रोसेस से आइए, जो बच्चे प्रोसेस से भी आ रहे हैं कि RTI डाल रहे हैं, इनको चैलेंज कर रहे हैं, कॉपी होने के बाद भी नंबर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? उनका फेल ही दिखाया जा रहा है, ऐसा क्यों? चैलेंज कर रहे हैं तभी कॉलेज वाले, कोई कॉपी मिल भी गई है तब भी नहीं नंबर बढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? नहीं तो आप लोग को क्यों लगता है इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? अरे ये तो सिस्टम की गड़बड़ी है, और क्या, पैसा कमाने के चक्कर में कि बच्चे RTI खोल के रखे हैं, पूरा मतलब भ्रष्टाचार पूरा बना के रखे। अगर इन लोग को पैसा लेना है तो भाई कटोरा लेके मांगो, हम लोग खुद पैसे देने के लिए तैयार है। मुंह के सामने मांगे ना, ये लोग पैसा चाहिए तो इन लोगों को बैठ के एसी में ऐश कर रहे हैं कि हमारे लोग की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हर घंटे में ये रिजल्ट को चेंज कर रहे हैं, फिर उसके बाद वेबसाइट को बंद कर दे रहे हैं। आप सोचिए कि अगर हर घंटे रिजल्ट चेंज हो रहा है तो बच्चे कौन सी मार्कशीट दिखाएंगे, और वो बच्चे खुद कंफ्यूज होंगे, और ये प्रशासन की शुद्ध रूप से लापरवाही है। छात्रों ने यहाँ पर गेट को घेर लिया है, जहाँ ना तो आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है गेट छात्रों के द्वारा, और छात्रों का कहना अब ना कोई बाहर आएगा ना ही कोई अंदर जाएगा।
तानाशाही नहीं चलेगी, छात्रों के साथ तानाशाही नहीं चलेगी। 2.5 लाख से ज़्यादा छात्रों को फेल कर दिया गया है, जिसलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन देने आए हैं, जिसमें हम सभी छात्रों का भविष्य खतरे में है। एक सब्जेक्ट हो सकता है, मानते हैं हम लोग, लेकिन आल सब्जेक्ट ऐसा 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर से हम पास होते चले आ रहे हैं, अब आज आके आल सब्जेक्ट से फेल हो जाएंगे। यही हम संतोषजनक है, हमारा रिजल्ट सही चाहिए, बस हमें हमारी मांग यही है। कहना ये है कि जो फेल है वो पास हो गए, जो पास हो फेल किए जा रहे हैं। सुनिए, हम लोगों का कहना ये है कि जो 5000 लड़कों को इन्होंने बताया गाली और शायरी लिखा है, उनको ये फेल कर दें, उनकी कॉपी दिखा दें, उन्हें फेल कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बच्चा अगर 3 सेमेस्टर से पास होता चला आ रहा है, वो 4थे सेमेस्टर में हर पूरे सब्जेक्ट में कैसे फेल हो जा रहा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इसमें गाली और आप लोगों ने गाने लिखे हैं। हाँ, तो हम उसका समर्थन करते हैं। हम कहते हैं जिसने गाली लिखा है उसको कॉपी दिखाए कि उसे फेल कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर उसको रिस्ट्रिकेट, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं। जो गाली शायरी लिखे हैं उनको यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिकेट भी कर देगी, हम लोग कभी धरना नहीं करेंगे। लेकिन जो 2,45,000 के लगभग में छात्र फेल किए हैं यूनिवर्सिटी ने, आखिर में उन्होंने 2-3 घंटे क्या लिखा है एग्जाम हॉल में? हम सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए एक पैसा निकालने का जरिया बन गए हैं। सिर्फ और सिर्फ रज्जू भैया के पैसा ना हो तो यूनिवर्सिटी बंद कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बच्चा इतना मेहनत करके वो चीज़ें पढ़ा लिखा, एडमिशन कराया, सब कुछ कराया, लेकिन हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, वीसी साहब हैं, वो तो ये मतलब इनके करियर की तो वाट लगा दिए, जो कि कुछ नहीं जांचे हैं। देख लीजिए, देखिए, और ये महाशय ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 5000 बच्चों ने गाली लिखी है। 1 सेकेंड, तो थोड़ा सा हम 1 मिनट शांत रहो। क्या कुछ कारण है जो ये पेपर में जो है आप लोग कारण यही है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। लापरवाही क्या हुई है? दबाव बनाया गया है। तरह तरह के विश्वविद्यालय में आप लोग सुन ही रहे होंगे कि समस्त लगभग जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब में ऐसा हुआ है। उसी की देखा ये भी किए हैं। ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, आप दिखाने का प्रयास करिए। सेक्शन सी यानी 15 नंबर का होता है। 15 नंबर में इन्होंने जब पहले प्रोफेसर से कॉपी चेक किए थे तो 4 नंबर दिए थे। प्रशासन दबाव बना के पूरा का पूरा रफली करा दिया। वीसी साहब महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ये बेवजह बच्चों को इसी हिसाब से गलत तरीके से उन्हें अपराधी ना घोषित करें कि नहीं बच्चों ने तो गाली लिखी है, इसके वजह से मैंने किया है। और चलिए, गाली अगर उन्होंने लिखा भी है तो बाकी बच्चों ने क्या किया है? जीता जागता हमारे पास प्रूफ है। अगर आपके पास मेरी वीडियो जाती है तो आप एक बार देखें और अपने आप पे शर्म करें। आपको मेरी बातें बुरी जरूर लगेगी, लेकिन जो है वही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। फेल किया गया है 2.5 लाख बच्चों में 25% आप पास किए हैं, वो भी 35% देके, 40% देके। ये कोई परसेंट होता है? क्या करेंगे इतना परसेंट लेके? और वो भी 25% बच्चों को पास किया गया, पूरे बच्चों को नहीं पास किया गया है। हम लोग आप लोग दिखाने का भी कार्य कर रहे हैं। हम लोग लगातार 6 तारीख से धरना देने का काम कर रहे हैं। 6 तारीख से धरना देने का काम कर रहे हैं, पर ये प्रशासन अंधी और बहरी दोनों है। ये न सुन रही है न समझ रही है। पर अब हम लोग जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, रात दिन एक काम करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे लेटेंगे, चाहे जो हो जाए। हम लोग आपसे बता दें, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बीसी महोदय अगर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय अगर देख रहे हैं, गवर्नर मैम अगर देख रही हैं आप, तो प्लीज यहाँ के छात्रों के साथ न्याय दिलाने का काम करिए। नहीं तो हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक सांसें चलेंगी तब तक मैं छात्र के हित में यहाँ पे रहूँगा।